हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर पद परिचय का अविकारी पद। तो आज हम जानेंगे अविकारी पद किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में। तो उससे पहले आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं अविकारी पद। तो बच्चों यहाँ देखिए, अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इन शब्दों पर इन पुरुष लिंग वचन कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने अव्यय पद भी, इन्हें कौन सा पद कहा जाता है? इन्हें अव्यय पद भी कहा जाता है। तो इन अव्यय पदों का प्रयोग किसी भी पुरुष लिंग वचन कारक आदि के साथ करते हैं तो उन पर कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ वहाँ, किंतु परंतु, अतः, एवं, तथा, और, इधर, अब, तब आदि। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण। अब देखिए, अव्यय यानी अविकारी पद के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि शब्द। देखिए बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग को आता है या नहीं आता है, या तो भूल गए होंगे या एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए देखिए, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले पद क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसके निम्नलिखित भेद है। ठीक है बच्चों, तो क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले पद क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अब इसके भी निम्नलिखित भेद हैं, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के घटित होने या रीति या तरीका का पता चलता है। क्रिया के घटित होने या रीति कि वो कैसे कार्य कर रहा है, धीरे कर रहा है, धीमे कर रहा है, इसका पता चलता है तो रीति क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे खा रहा है, वह कैसे खा रहा है? वो धीरे धीरे खा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए तेज ऐसे, अब बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए, जैसे तेज, ऐसे, वैसे, फटाफट, अवश्य। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह ये ऐसे है, फटाफट, वो फटाफट काम करता है, उसे अवश्य जाना चाहिए। तो ये सब किस प्रकार के पद है? रीति क्रिया विशेषण। अगला देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कराते हैं। जैसे आज, कल, कभी, प्रतिदिन, रोज, प्रायः, सदा, पहले, पीछे, तुरंत। ये किसी वाक्य में ये सब दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा विकल्प में ये कौन सा पद है। जैसे ये आज, कल पे रेखांकित कर देगा या हाईलाइट कर देगा, पूछ देगा ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपको पता रहेगा ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, उस पर आप टिक कर देंगे। अगला चलिए देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के घटित होने वाले स्थान बोध कराने वाले शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर। तो इन शब्दों से स्थान का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। अब देखिए, अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार के क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण से संबंधित विशेषताएं मालूम पड़ती है, जैसे कितना, जितना, उतना, बहुत, कम आदि। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए? क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अब देखिए, अविकारी पद का दूसरा भेद है संबंध बोधक। तो यहाँ पे देखिए, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद, जो अव्यय यहाँ पे देखिए, कौन संज्ञा के बाद? अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आगे देखिए, जैसे चोर घर के भीतर है। ठीक, राजू पिता के साथ बाजार गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भीतर देखिएगा और यहाँ पे साथ के साथ देखिएगा। अब देखिए, समझने का प्रयास करिए। इन उदाहरणों में
के भीतर के साथ संबंध बोधक अव्यय शब्द दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार ये कौन से शब्द हो गए? अव्यय यानी संबंध बोधक शब्द हो गए या पद हो गए। उसी प्रकार आगे पीछे तक और द्वारा बदले अतिरिक्त सरीखे विपरीत पास निकट लिए निमित्त आदि अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं। सब अब देखिए अगला है अविकारी समुच्चय बोधक। तो ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, संज्ञा क्रिया की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय पद समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एवं, तथा, और, किंतु, परंतु, क्योंकि, अतः, इसलिए, पर, अथवा, बल्कि, तथापि आदि। तो ये किस प्रकार के शब्द हो गए? समुच्चय बोधक शब्द हो गए। यानी अगला देखिए विस्मयादि बोधक। वे अव्यय जो विस्मय अर्थात विस्मय आदि आश्चर्य बोध कराते हैं, विस्मय बोध कराते हैं। जैसे वे शब्द जो आश्चर्य बोध कराए, विस्मय बोध कराए, वे विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव को सूचित करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कह जाते हैं। अब देखिए इन शब्दों या वाक्यों के निर्माण में कोई विशेषता या सहायता नहीं मिलती, बस ये भावों के त्वरित उद्गार है। ये क्या है? केवल भाव के त्वरित उद्गार है कि किसी भाव को तुरंत उजागर कर देते हैं। जैसे अरे, वाह, हाय, अति सुंदर, ओह, शाबाश, तौबा तौबा। मतलब ये पहले हमारे भाव तुरंत निकल जाते हैं, फिर उसको लोग अच्छे से फिर एक्सप्लेन करते हैं, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये त्वरित ये सभी शब्द त्वरित उद्गार है केवल, यानी तुरंत उत्पन्न होने वाले। निपात अगला क्या है? यास्क के अनुसार निपात विभिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। उपमा अर्थ में, समुच्चय अर्थ में, पाद पूर्ति अर्थ में निपात भी अव्यय होते हैं। जैसे इव निपात उपमा अर्थ में है, च वा समुच्चय अर्थ में है, नूनम खलु आदि पाद पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में बहुतायत प्रयोग किए जाने वाले कुछ निपात इस प्रकार है। स्वीकार्य निपात, हाँ जी, हाँ हाँ। नकारात्मक, नहीं जी नहीं। निषेधात्मक, मत। प्रश्नबोधक, क्या, न। विस्मयादिबोधक निपात, ये सब क्या है? निपात है। धन्यवाद बच्चों। और अगले वीडियो में हम विकारी और अविकारी पदों के प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को